of two consecutive natural number is 313. Find the numbers. अब देखो यहाँ पे ध्यान देना है consecutive मतलब जानते हो लगातार 11 12 एक के बाद दो दो के बाद दो तीन ऐसा consecutive कह रहे हैं अगर किन्हीं दो लगातार मीन्स consecutive नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम 313 है तो वो नंबर बताओ। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से लगाया जा सकता है। इसमें देखो दो कंडीशन नहीं दी हैं, समझ गए? तो इस क्वेश्चन को मुझे उसी से लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको एक ही वेरिएबल से काम चलाएं। तो अगर मैं ये मान लूं लेट x, अगर एक नंबर x है तो दूसरा कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा? x + 1 होगा कि नहीं होगा? अगर एक 2 है तो दूसरा क्या होगा? 3 होगा ना? अरे बोलो। अगर एक नंबर 10 है तो उसके बाद 11 ऐसे। तो मैंने मान लिया लेट x and x + 1 are two consecutive natural numbers। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें फर्स्ट कंडीशन आंसर नहीं आती, इसमें डायरेक्ट अकॉर्डिंग क्वेश्चन आती है। ठीक है, क्या कह रहा है कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर का जो सम है ना वो किसके बराबर है? 313 के बराबर है। ठीक है, तो बताओ, ओपन करते हैं। x स्क्वायर a + b होल स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर + 2x + 1 = 313। बोलो हाँ या ना? x स्क्वायर + x स्क्वायर + 2x, इसको इधर लाएं तो 1 में से 313 जाएगा तो 312 मीन्स 312 = 0। क्या ये 2 से कटेगा? 2 से काटो, 2 1 जा कितना आएगा? 2 1 जा 2, हाँ 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा x स्क्वायर + x - 156 = 0। इसका फैक्टराइजेशन बताओ क्या होगा? कोई दो लगातार नंबर होगा, बोलो। 156 का कोई कॉन्जिक्यूटिव नंबर मिलेगा, कोई लगातार नंबर होगा, वही तो हटेगा। बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। फैक्टर करो। फैक्टर कैसे करोगे? 156 का फैक्टर करो, ये कितना हो गया? 78। अरे बोलो ना, ये कितना हो गया? 34 13 12। फिर से देखो, 13 12 13। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो x स्क्वायर 13x - 12x - 156। ठीक है, अब यहाँ से मैं x कॉमन ले लूँ, x + 13 - 12 कॉमन ले लो, x + 13। ठीक है, अब देखो यहाँ से x + 13 एक ब्रैकेट में और x - 12 एक ब्रैकेट में = 0। यहाँ से 0। अगर हमने रूट्स निकाला तो x की क्या क्या वैल्यूज आएंगी? एक तो -13 आएगी और एक आएगी। अब हमें लेना कौन सा है? क्या हम दोनों ले सकते हैं? उसने बोला नेचुरल नंबर। उसने क्या बोला? उसको नेचुरल नंबर चाहिए। और नेगेटिव नेचुरल नंबर होते हैं क्या? कोई नंबर का नेगेटिव है तो नेचुरल नंबर नहीं होएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप -13 को क्या कर दोगे? नेग्लेक्ट लिख दोगे, इट विल बी नेग्लेक्टेड। तो अब हमें x क्या मिल गया? 12। अगर एक 12 है तो अगला क्या होगा? हेंस रिक्वायर्ड टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर कौन सा? 12 and 13। दैट इज आंसर। इसको लिख लो, समझ गए? ऐसे कौन है? चलो देख, सम ऑफ टू नंबर इज 15 इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10 फाइंड द नंबर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप के दिमाग में जल्दी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बातें वो जल्दी नहीं समझ में आएगी। आप तुरंत मानोगे पहला नंबर x दूसरा नंबर y, है ना? नहीं मानोगे? पहली कंडीशन में x + y 15 कर दोगे, दूसरी कंडीशन में आप कर दोगे 1/x + 1/y = 3/10, जिसमें तुम्हें x y की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। जैसे आपके दिमाग में जो जनरली बात आएगी
वो आप ये मान लोगे कि मान लो कि दो नंबर x है, एक नंबर x है दूसरा y है, तो दोनों का सम क्या है 15, ऐसा दिमाग में आएगा आपके। लेकिन अगर आप दूसरी कंडीशन में जाओगे 1/x प्लस 1/y जब लोगे तो नीचे डिनोमिनेटर में x प्लस, ऊपर x प्लस वाई और नीचे xy आएगा, तब आपको xy की वैल्यू फाइंड करने में दिक्कत होगी। तो इस क्वेश्चन को अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोचें तो कैसे सोचेंगे? अच्छा, जनरली ये बताओ कि अगर हमने कहा किन्हीं दो नंबर को जोड़ के किसी नंबर को ऐड करने पे 15 आ रहा है, किसी दो नंबर को ऐड करने में कितना आ रहा है 15 आ रहा है, और उसमें से एक नंबर 7 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? 8 होगा। 8 कैसे हुआ? 15 में से 7 घटाया होगा ना, बोलो यही ना। तो अगर मैं एक नंबर इसका x ले लूं तो दूसरा नंबर क्या होगा? नहीं y नहीं, वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैंने कहा दो नंबर को ऐड करके 15 आ रहा है, 15 आ रहा है, 15, तो अगर एक 7 है तो दूसरा क्या होगा? 8 होगा। तभी तो अगर ये x ले लो sum of square of two positive integer is 208. If the square of larger number is 18 times the smaller number, मतलब कोई ऐसा नंबर है, ठीक है, उनके दो पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर का सम कितना है 208 है, और जिसमें बड़ा वाला छोटे वाले का 18 टाइम्स है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, मैं मान लेता हूं सॉल्यूशन, लेट द स्मॉलर नंबर इज व्हाट x। मैंने स्मॉलर नंबर को क्या मान लिया? x मान लिया। मैंने मान लिया स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर क्या है? स्मॉलर नंबर का 18 टाइम्स है, तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर।
तो अब देखो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर क्या होगा, स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बोलो। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन कन्वर्ट हुआ है। पहले उसने बोला सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनके स्क्वायर का सम 208 है। उन्होंने कहा इफ द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर, इसलिए 18x। तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, क्योंकि यहां पे बोल रहा है स्क्वायर चाहिए, तो मुझे यहां पे भी स्क्वायर चाहिए, बोलो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर एंड स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, यही दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, वो कितना है 208 है। मतलब एक्स स्क्वायर स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर का सम स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर वो कितना है 208 है, ठीक है। तो ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 208 बराबर 0। अब बताओ फैक्टराइज कैसे होएगा, फैक्टराइज करके देखो 208 को और बताओ कि क्या हो सकता है। हम अगर 208 को फैक्टर करें तो 208 108 2 5 2 4 227 3 9 कहाँ पे 108। अच्छा ये वाला हाँ फिर से कर लेते हैं 208 104 2 5 2 2 ना 26 213। अब बोलो 16 13 हो जाएगा, नहीं होएगा 26 8 श्योर, ठीक है। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं 26 माइनस 8x बोलो 208 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा, x कॉमन ले लूं, x प्लस 26 माइनस 8 कॉमन ले लूं, x प्लस 26 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहां से x की दो वैल्यूज मिलने वाले हैं, x प्लस 26 x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू मिलेगी माइनस 26, इन्होंने कहा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। दो पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव है क्या, नहीं है, तो इसको क्या करोगे, नेगलेक्ट करोगे कि नहीं, कि मुझे नेगेटिव लोग नहीं चाहिए, और एक एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो ठीक है, अभी हमें स्मॉलर नंबर मिल गया, स्मॉलर नंबर कितना है x 8 है ना, तो बताओ स्मॉलर नंबर कितना आया, तो लार्जर नंबर क्या है, हाँ स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर कितना 18x है, ठीक है। स्क्वायर है, स्क्वायर लार्जर नंबर का स्क्वायर 18x, तो 18 इंटू, अभी भी स्क्वायर ऑफ, मैं बोल रहा हूं बार बार ध्यान रखना, स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर 18 इंटू एक्स कितना है 8, बोलो ना। तो ये क्या हो गया 114, लेकिन ये स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर है, स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर। स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर का मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि लार्जर नंबर का स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। तो लार्जर नंबर क्या होगा, प्लस माइनस 12 होगा, बोलो ना, अंडर रूट जाएगा तो, लेकिन हमें माइनस नहीं लेना है क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स बता रहे हैं। तो लार्जर नंबर क्या हो जाएगा, तो ये दो नंबर क्या हो गए। अब देखो इनका स्क्वायर क्या होगा 144 और इनका कितना होगा 64, इन दोनों का सम क्या 208 हो रहा है, बोलो ना। इन्होंने कहा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इस नंबर का स्क्वायर 144 और इसका 64, दोनों को ऐड करने पे क्या मिल रहा है 208। बहुत यूनिक क्वेश्चन है ये, बहुत यूनिक क्वेश्चन है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे कसम भवानी की पूरे 3 घंटा लग जाएगा। देखो कितना, ठीक है लिख लीजिए इसको। दो नंबर का डिफरेंस आ रहा है, मतलब दो नंबर होगा, कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, ठीक है।
तो मैंने मान लिया लेट स्मॉलर नंबर बी एक्स, स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू एक्स। तो लार्जर नंबर क्या होगा? x प्लस 4 होगा कि नहीं होगा? अब बड़े में से छोटा घटाओगे तो x x कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा। डिफरेंस आ रहा है ना सेम? डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटा घटाना। जैसे मैंने कहा मेरा और तुम्हारे एज का डिफरेंस 4 साल है, तो इसका मतलब तुम अपनी एज से मेरी एज नहीं घटाओगे, बड़े में से छोटा घटाना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? क्या? डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज इक्वल टू कितना? 421। अब बात ये आती है कि इसमें डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटा घटाना। कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? 1/x बड़ा होगा या x प्लस 4 बड़ा होगा? कौन बड़ा होगा? हाँ, यही ध्यान देने की जरूरत है। ये x है, कोई भी नंबर मान लो x, इसमें 4 जोड़ दिया गया तो कौन बड़ा हुआ? ये बड़ा हुआ। बोलो। तो ये बताओ, ये नंबर बड़ा है तो ये जब अपॉन में जाएगा तो ये और छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे 1/5, 1/10, 1/1000, क्या ये नंबर बड़ा है? बोलो। 1/1000 मतलब 0.01, बहुत छोटा। तो इसका मतलब अगर कोई भी सबसे बड़ा नंबर डिनोमिनेटर में आए, फ्रैक्शन में आए, तो वो सबसे छोटा कंसीडर किया जाता है। क्या किया जाता है? छोटा कंसीडर। अब ये छोटा हो गया, ये बड़ा है ना? ऐसे तो ये बड़ा है, लेकिन ये जब 1/, हो गया तो सबसे छोटा हो गया एज कंपेरिजन टू दिस, क्योंकि ये x क्या है, इससे छोटा है, तो इसका मतलब इसका फैक्टराइजेशन ज्यादा होगा, इसका फ्रैक्शन। अब समझे ना? ये आगे तुम्हें हमेशा जजमेंट करना पड़ेगा आगे वाले क्वेश्चन में, ट्रेन वाले क्वेश्चन में, कि कौन बड़ा है। अगर यही माइनस होता है यहाँ पे x - 4, तब ये पहले लिखा जाता, फिर बाद में ये लिखा जाता। समझ गए? चलो अभी देखो एलसीएम क्या होगा? x इंटू एक्स प्लस 4, x प्लस 4 माइनस इज इक्वल टू 4/21। x से x, 4 से 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें साहब, तो x² प्लस 4x इज इक्वल टू 21। इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? -21 इज इक्वल टू 0। सो व्हाट विल बी? 7 3 जा 21, तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 आ जाएगा। 7x माइनस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले ले, x प्लस 7 माइनस 3 कॉमन ले ले, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू, एक 3 या x की वैल्यू -7। अब उन्होंने डिफरेंस ऑफ टू नंबर का है, पॉजिटिव नेगेटिव से लेना देना कुछ नहीं है। तो अगर हम x3 लें, व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो स्मॉलर नंबर, तो दूसरा नंबर क्या होगा? तो लार्जर नंबर क्या होगा? 7 होगा कि नहीं होगा? 7 है ना पहला। व्हेन x इज इक्वल टू, मैं क्या ले लूँ? -7 ले लूँ, यहाँ रखो, तो लार्जर नंबर क्या होगा? -7 प्लस 4 -3 ना? ठीक है, ये दो नंबर पॉसिबल है। ठीक है, दैट इज आंसर, लिख लो इसको। तो ये रहे नंबर से रिलेटेड केस में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या पढ़े थे? स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसी में कुछ ऐसी बात कही गई, कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट कांस्टेंट स्पीड। एक ट्रेन 300 किलोमीटर एकदम सेम स्पीड से चलती चली जा रही है। ठीक है, 300 किलोमीटर सेम स्पीड से गई। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज बाई 5 किलोमीटर एन आवर, अगर उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दिया जाए, मतलब मान लो अगर अभी 120 में चल रही है तो 5 और बढ़ा दो तो 125 में चलने लगे। मतलब जब वो कांस्टेंट स्पीड चल रही थी, मान लो वो 120 की स्पीड से चल रही थी, तो 300 किलोमीटर तय करा उसी स्पीड पे, कांस्टेंट स्पीड में। और फिर अगर उसके स्पीड को 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दिया जाए तो 3 किलोमीटर, है ना? हाँ, द जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर लेस। इस बात को समझो। जैसे उस ट्रेन की स्पीड 120 थी, तो वो कुछ टाइम में कवर करी होगी, है कि नहीं? कुछ समय लगा होगा ना 300 डिस्टेंस कवर करने में, मान लो कुछ भी लगा हो। लेकिन अगर उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दिया जाए तो जो एवरेज टाइम लग रहा था उससे 2 घंटा कम लगेगा। जैसे तुम स्कूटी से आ रहे रोज 40 किलोमीटर घर पे रफ्तार से, तुम्हारा एक दिन लेट हुआ,
तो तुम अपनी स्पीड बढ़ाओगे तो उससे समय कम लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं हमें क्या बताना है, ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अक्सर पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। मैंने मान लिया इसका ओरिजिनल स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसकी कांस्टेंट स्पीड, मतलब जब वो इस स्पीड से चल रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर किया, लेकिन हमें टाइम निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, टाइम टेकन। मतलब वो ट्रेन अगर x किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है तो 300 किलोमीटर कवर करने में कितना समय लगा होगा, कितना टाइम लगा होगा। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 300 किलोमीटर। यहां पे है टाइम, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, अरे बोलो ना। yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा, 300 अपॉन x, कितना आवर्स। टाइम घंटे में होता है ना, टाइम घंटे में होता है। अगर तुम्हें ऐसे कोई कंफ्यूजन लगे तो 300 क्या है आपका, किलोमीटर है, और x कितना है, किलोमीटर पर आवर में है। अरे बोलो ना, किलोमीटर से किलोमीटर आर ऊपर चला जाएगा तो ये आवर्स में आ जाएगा। उसकी स्पीड x किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलता है, 300 किलोमीटर कवर करने में 300 अपॉन x लगता है समय। अब जब उसकी स्पीड बढ़ा दी जाए, when speed of train is increased by 5 किलोमीटर पर आवर। जब उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या हो जाएगी, x+5 हो जाएगी। लो उसकी स्पीड बढ़ा रहे हो ना, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, x+5। तो हम टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 300 किलोमीटर, क्या होगा, डिस्टेंस कितना है, 300 है ना, अरे बोलो ना। और उसकी स्पीड को मैंने कितना बढ़ा दिया, पहले x था अब 5 किलोमीटर बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, x+5 आवर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले जो टाइम समय था, स्पीड बढ़ाने के जो समय है, उनमें दोनों में कितने घंटे का डिफरेंस है, 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझ गया ना। अब आपको ये पता करना पड़ेगा बड़ा कौन है छोटा कौन है, 300 अपॉन x बड़ा है या 300 अपॉन x+5 बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है ना, क्योंकि वो फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में x है। अगर यहाँ माइनस होता तो ये बड़ा हो जाता, यहाँ x+ है, ये इससे बड़ा है। तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 300 अपॉन x माइनस 300 अपॉन x+5। उसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आवर्स का। ये भी समय है, ये भी समय है, दोनों में कितने समय का डिफरेंस है, 2 आवर्स का। तो ऐसा करो, अभी ये देखो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। 300 कॉमन लिया, 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x+5 इज इक्वल टू वॉट, 2 ना। इधर देखो, अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो, x+5 माइनस x अपॉन, इसको आपस में मल्टीप्लाई, x इंटू x+5 इज इक्वल टू, ये 300 उधर चला जाएगा, 2/300 होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो ना, है कि नहीं। अब देखो ये क्या हुआ, ये कटा 150 हुआ ना, x से x कैंसिल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इंटू x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 750 ना, अरे बोलो ना। तो अभी क्या हुआ, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। इतना करो, फिर फैक्टराइज करते हैं, ठीक है, काटो। देखो इसको फैक्टराइज करते हैं, अपने पास क्या मिला है, x स्क्वायर
प्लस 5x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। साइलेंस। अब देखो इसको मैं 25 में फैक्टराइज कर सकता हूँ। 30x माइनस 25x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। साइलेंस। अभी हम लोग x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 30 माइनस 25 कॉमन, x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 30 एंड x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास x की दो वैल्यू आएगी, एक माइनस 30, एक आएगी 25। अब बताओ स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आप लिखोगे नेग्लेक्टिंग, ठीक है, नेग्लेक्टिंग एज स्पीड नेवर बिकम्स नेगेटिव। कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, होती स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। इसका मतलब अब हमारे पास क्या बचा कि ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा बेटा? ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन कितना होगा? 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देख लो, दिस इज द आंसर। लिख लो इतना। दो ट्रेन है, दोनों का सफर कितने किलोमीटर का है? 600 किलोमीटर की जर्नी करनी है। फास्ट ट्रेन 3 घंटा कम लगाती है एज कंपेरिजन टू स्लो ट्रेन। मान लो एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस है, एक कोई एक्सप्रेस है, ठीक है, तो सुपर फास्ट ज़्यादा तेज चलती है एज कंपेरिजन टू लोकल ट्रेन। ठीक है, तो अगर हम फास्ट ट्रेन 600 किलोमीटर जो कवर कर रही है उसको करने में उसको 3 घंटा कम लगता है एज कंपेरिजन टू स्लो ट्रेन। ठीक है, कह रहा है अगर स्लो ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से कम है, किसके अपेक्षा? फास्ट ट्रेन। जैसे फास्ट ट्रेन 130 किलोमीटर पर घंटे रफ्तार चल रही है, तो स्लो ट्रेन 10 किलोमीटर कम चल रही है, मतलब 120 में चल रही है, ऐसा। तो बताओ दोनों ट्रेन की स्पीड क्या होगी? तो यहाँ पे दो कंडीशन होती है। आप या तो पहले स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन x मान लीजिए, तो फास्ट ट्रेन क्या हो जाएगा? x प्लस 10 हो जाएगा। दो कंडीशन होती है। पहले देखो यहाँ पे, अगर मैं स्पीड ऑफ ट्रेन स्लो ट्रेन ना, पहले भी समझना है, स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन को अगर मैं x किलोमीटर पर आवर मान लूं, तो स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन क्या होगा बताओ? फास्ट ट्रेन की स्पीड क्या होगी? इससे 10 किलोमीटर ज्यादा होगी ना? अरे बोलो ना। ठीक, अगर आप स्पीड स्लो ट्रेन की स्पीड x मानते हैं तो फास्ट ट्रेन की स्पीड x प्लस 10 होगी। फिर आपके दिमाग में एक बात और आएगी, सर अगर मैं फास्ट ट्रेन की स्पीड को x मान लूं, तो अगर मैं स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन x मान लूं, फास्ट ट्रेन इसको x किलोमीटर पर आवर मान लूं, तो बताओ स्लो ट्रेन की स्पीड क्या होगी? तो स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन क्या होगी? x माइनस 10। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है आप मानते क्या हो। ठीक है, समझ गए? तो जैसा भी आप मानो, मैं मानने वाला हूं ये वाला पहला। ठीक है, आओ चलें। मैंने माना लेट स्पीड ऑफ, पार्टीशन कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर से करते हैं सॉल्यूशन। लेट स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन कितना है? x किलोमीटर पर, कोई दिक्कत नहीं। तो स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन क्या होगा? स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन x प्लस 10, कुछ हो बेटा, x प्लस 10 किलोमीटर पर होगा कि नहीं होगा? इससे 10 किलोमीटर ज्यादा होगा उसकी स्पीड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, अभी क्या होगा? स्पीड हो गया ये। ट्रेवलिंग टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस कितना है? 600 किलोमीटर। तो स्लो ट्रेन कितना समय लेगी, फास्ट ट्रेन कितना समय लेगी? दोनों के समय में कितने का डिफरेंस है? 3 आवर्स। ठीक है, तो मैं यहां से चलूं, टाइम टेकन बाय स्लो ट्रेन टू कवर कितना डिस्टेंस?
टू कवर 600 किलोमीटर, ठीक है। यहीं ले लेता हूँ, कितना कवर करने में लगेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम लगेगा ना, टाइम लगा रहा है, टाइम, डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, स्पीड। स्लो ट्रेन की स्पीड कितनी है, स्लो ट्रेन की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आप आ रहे हैं ना, अरे बोलो, तो 600 अपॉन x आर लगा स्लो ट्रेन द्वारा, एंड टाइम टेकन द्वारा, टाइम टेकन बाय फास्ट ट्रेन टू कवर 600 किलोमीटर। अगर फास्ट ट्रेन उसी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है तो कितने में लगेगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी उसकी, x प्लस 10 आवर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों में कितने का डिफरेंस है, 3 आवर्स का डिफरेंस है कि नहीं, ठीक है। तो अब बताओ कि छोटा कौन होगा, पहला वाला, दूसरा, छोटा कौन होगा, ये ज्यादा छोटा है, तो दोनों का डिफरेंस मतलब पहले इसको लिखेंगे, मीन्स 600 अपॉन माइनस 600 अपॉन एक्स प्लस 10 कितना हो जाएगा, 3 आवर्स ना। बोलो अभी 600 कॉमन ले लूं मैं इधर, इफ वी टेक द 600 कॉमन, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 3। अभी इसको इससे, इसको इससे, x वन जा x प्लस 10 माइनस x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 10, बोलो ये होगा। अभी 6 उसके नीचे जाएगा, 3 अपॉन 600, ठीक है। अभी ये क्या हो गया, 200, x x, चलो मैं इसको मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x, और इसको इधर लाओगे तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2000 हो जाएगा, अरे बोलो ना, तो ये 0 हो गया। अब बताओ इसको कैसे फैक्टराइज किया जाए, ठीक है, करो और बताओ कि 10x कैसे आया, तो 50, तो x स्क्वायर प्लस 50x माइनस 40x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब क्या करोगे, कॉमन ले लोगे, x प्लस 50 माइनस 40 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको दो वैल्यूज मिलने वाली है, इज इक्वल टू 0। तो आपको एक वैल्यू मिलेगी माइनस 50 और एक वैल्यू मिलने वाली है आपको 40। क्या ये नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, बोलो ना, ट्रेन की कब किसी ट्रेन की स्पीड नेगेटिव तो नहीं होने वाली, दैट इज 40। तो मैंने मान लिया x क्या माना था, स्लो ट्रेन की स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर घंटा, और फास्ट ट्रेन की क्या हो जाएगी, बस ये लिख लेना है। हेंस स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन, स्लो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा, 40 किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर, दैट इज सो एंड सो। लिख लो, अच्छा क्वेश्चन है, राइट दिस। चले, देखो इसने कहा कि अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेटर, एक प्लेन 30 मिनट लेट है, ठीक है, अपने शेड्यूल टाइम से। जैसे मैंने मान लिया कि उसका शेड्यूल टाइम क्या है 9 AM, और सुबह 9 बजे लखनऊ छोड़ के मुंबई, मान लो मुंबई पहुंचने में कितना डिस्टेंस है, 15 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस है मान लो, वैसे तो है 1300 किलोमीटर, ठीक है। ये ट्रेन ये जो प्लेन है वो रोज डेली जनरली यूजुअली 9 बजे निकलती है, आराम से जितना भी समय लगता है पहुंच जाती होगी। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन में ये आधा घंटा लेट चलती है, कितना चलती है, हाफ आवर्स लेट, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर वो आधा घंटा लेट चलती है तो उसको अपना स्पीड कितना बढ़ाया उसने, 250 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से बढ़ा दिया उसने स्पीड, किसके कंपैरिजन में, उसके यूजुअल स्पीड।
तो मैंने मान लिया यूजुअल स्पीड कितना है, सॉल्यूशन लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन कितना x किलोमीटर पर मैंने मान लिया उसकी यूजुअल स्पीड, मतलब जो डेली वो चलती है वो x किलोमीटर पर घंटे रफ्तार चलती है, ठीक है। When speed is increased, when a speed is increased by 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जब इसकी स्पीड इतना बढ़ा दी जाए तो स्पीड ऑफ प्लेन कितना हो जाएगा, अरे बोलो ना, x प्लस 250 हो जाएगा कि नहीं, अरे बोलो, ठीक है। तो बताओ टाइम टेकन बाय प्लेन in its usual speed, plane with its usual speed, usual speed से कितना समय लेगा वो, अगर वो यूजुअल स्पीड से चल रहा है तो उसको कितना समय लगेगा, 1500 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में। टोटल डिस्टेंस कितना है, कितनी स्पीड है यूजुअल स्पीड, तो हो गया ना 1500 अपॉन एक्स, ठीक है। टाइम टेकन बाय प्लेन when speed is increased by 250 किलोमीटर पर आवर, कितना हो जाएगा 1500 अपॉन x प्लस 250 आवर्स, ठीक है। अब बताओ इनके और इनके समय के बीच में कितने घंटे का डिफरेंस है, 30 मिनट। 30 मिनट मतलब आधा घंटा, इसको आवर्स में बदलना पड़ेगा, 30 मिनट को आवर्स में बदलने का मतलब हाफ ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बड़ा कौन, बड़ा ये x माइनस 1500 अपॉन x प्लस 250, कितने डिफरेंस है 30 मिनट को मैं क्या 1/2 आवर्स लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बोलो। अब देखो 1500 कॉमन, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 250 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ठीक है। इसको इधर, इसको इधर, इसको पीछे, ये कितना हो गया x प्लस 250 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 250 इज इक्वल टू, ये नीचे चला जाएगा तो ये 3000 हो जाएगा कि नहीं, बोलो, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ x से x, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके टू एक्स स्क्वायर प्लस 250x, बोलो। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 7540, बोलो हाँ ना। इसको इधर लाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस 7500, 4 टाइम्स 0 कितना हो गया 7,50,000, 1000, और 1000 में से अगर मैं 750 घटा दूं तो 250 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। अरे 1000 इंटू 750, बोलो। 1000 में से 750 घटाओगे तो क्या आएगा, 250 आएगा। तो मैं इसको फैक्टराइज कर दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1000x माइनस 750x माइनस 75 4 टाइम्स 0, राइट। ये बात समझ में आ रही ना कैसे फैक्टराइज हुआ, सो हम लोग कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1000 माइनस 750 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 1000 इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन टेक कॉमन हियर x माइनस 750 एंड x प्लस 1000 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आ जाएगी माइनस 1000, किसी क्या एरोप्लेन की स्पीड माइनस होगी, इट विल बी नेग्लेक्टिंग, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट, एंड x की स्पीड क्या होगी 750 ना, तो x की वैल्यू 750 हम कंसीडर कर सकते हैं। तो यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन क्या होगा, यूजुअल
स्पीड ऑफ प्लेन कितना 750 किलोमीटर पर आवर. इट इज द आंसर. ये आपका आंसर है, लिख लो इसको. ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल देखते हैं.